गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मंजू सिंह आज आपको नवीन पल्लव का पाठ 14 पढ़ाने जा रही हूँ। यह एक नाटक है। इसका नाम है पुरु की महानता। इस नाटक में पुरु की तीक्ष्ण दृष्टि, वाक्चातुर्य और सच्चे योद्धा के गुणों को दर्शाया गया है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मंजू सिंह आज आपको नवीन पल्लव का पाठ 14 पढ़ाने जा रही हूँ। यह एक नाटक है। इसका नाम है पुरु की महानता। इस नाटक में पुरु की तीक्ष्ण दृष्टि, वाक्चातुर्य और सच्चे योद्धा के गुणों को दर्शाया गया है। बच्चों, आओ अब पुरु की महानता नाटक पढ़ते हैं। स्थान है महाराज पुरु का दरबार। समय है दोपहर। महाराज पुरु सिंहासन पर बैठे हुए हैं। राजा के दरबारी भी बैठे हुए हैं। दरबारी एक साथ पुरु राज की जय, पुरु राज की जय। सारे दरबारी महाराज पुरु की जय जयकार करते हैं। तभी एक अंगरक्षक का प्रवेश होता है। अंगरक्षक यूनान के महान सिकंदर का राजदूत महाराज की सेवा में आया है। वह अंदर आने की आज्ञा मांग रहा है। पुरु कहते हैं उसे उपस्थित करो। अंगरक्षक बाहर जाता है। राजदूत अंदर आता है। वह यूनानी ढंग से राजा को सलाम करता है। फिर वह एक पत्र महाराज पुरु को देता है। पुरु कहते हैं, मंत्री जी, हमारा ख्याल है कि आप यूनानी भाषा जानते हैं। पढ़िए क्या लिखा है। मंत्री पढ़ते हुए निकाटोर अलेक्जेंडर की तरफ से महाराज पुरु को सलाम। बच्चों, महाराज पुरु का दरबार लगा हुआ है और उनके दरबारी उनकी जय जयकार करते हैं। तभी उनका एक अंगरक्षक अंदर आता है और वह उनको बताता है कि यूनान के महाराज सिकंदर का राजदूत महाराज की सेवा में आया है। वह अंदर आने की आज्ञा मांग रहा है। पुरु उसे अंदर आने की आज्ञा दे देते हैं। तभी वह राजदूत अंदर आता है और वह यूनानी ढंग से महाराज पुरु को सलाम करता है। फिर उन्हें एक पत्र देता है। पुरु अपने मंत्री से कहते हैं, हमारा ख्याल है कि आप यूनानी भाषा जानते हैं। पढ़िए क्या लिखा है। तब मंत्री उस पत्र को पढ़ता है। मंत्री पत्र पढ़ते हुए बताता है, महाराज को मालूम हो कि जुपिटर का बेटा सिकंदर दुनिया को जीतने के लिए यूनान से निकला है, लेकिन वह नहीं चाहता कि बेगुनाहों का खून बहाया जाए। इसलिए जिस तरह महाराज आंबी और उनके दोस्तों ने यूनान के सामने सिर झुका दिया है, उसी तरह आप भी सिकंदर को विजयी मान ले। आपको सिर्फ 200 हाथी, 2000 आने तलवारें और सोने के 20,000 अंडे हर साल भेंट के तौर पर देने होंगे। बच्चों, दुनिया को जीतने के लिए कौन निकला है? दुनिया को जीतने के लिए जुपिटर का बेटा सिकंदर यूनान से निकला है और उसने पत्र महाराज पुरु को भेजा है और वह चाहता है कि जिस तरह से आंभी और उनके दोस्तों ने उसके सामने सिर झुका लिया है, उसी तरह महाराज पुरु भी उसको विजय मान ले। उनको हर साल 200 हाथी, 2000 हिंदुस्तानी तलवारें
और सोने के 20,000 अंडे देने होंगे। मंत्री पढ़ते पढ़ते रुक जाता है, फिर थोड़ी देर बाद पढ़ता है। मंत्री, अंत में लिखा है, इसके बदले में सिकंदर इस बात का आश्वासन देता है कि आपके राज्य में कोई रोक टोक न की जाएगी, बल्कि अगर कोई तीसरी शक्ति आपके देश पर हमला करेगी तो सिकंदर की फौजें आपकी मदद करेंगी। सिकंदर ने अपने पत्र में लिखा है, यदि पुरु उसकी अधीनता स्वीकार कर लेगा तो वह उसे आश्वासन देता है, उसे विश्वास दिलाता है कि उसके राज्य में कोई भी रोक टोक नहीं की जाएगी। अगर कोई शक्ति, अगर कोई दूसरा राजा उसके राज्य पर, उसके देश पर हमला करेगा तो सिकंदर की सेना उसकी सहायता करेगी। तभी पुरु कहते हैं, राजदूत, तुम अपने बादशाह से कह दो, आज तक उसने हिंदुस्तान की तलवारें देखी हैं, हिंदुस्तान के बहादुर नहीं। पुरु की बात सुन करके उसके दरबारी बहुत खुश होते हैं। तब राजदूत कहता है, मेरे बादशाह ने आपकी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाया है। राजदूत महाराज पुरु से कहता है कि मेरा बादशाह आपसे मित्रता करना चाहता है, आप उनकी मित्रता स्वीकार कर लो। तब पुरु कहता है, यह मित्रता का हाथ नहीं, अभिमान का हाथ है। वह चाहता है हम एक दास के समान उसके सामने घुटने टेक कर उसके हाथ को चूमे, लेकिन पुरु ने दूसरों का सिर अपने सामने झुकाना सीखा है, अपना सिर दूसरों के सामने झुकाना नहीं सीखा है। राजदूत, मैं फिर एक बार बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूँ कि आप सोच ले इसका नतीजा क्या होगा। लड़ाई ओ लड़ाई बुरी चीज है। जब राजदूत महाराज पुरु से कहता है कि वह उसकी बादशाह सिकंदर की बात मान ले और उनसे मित्रता कर ले, तो महाराज पुरु कहते हैं, तुम्हारा बादशाह हमसे मित्रता नहीं करना चाहता, वह तो चाहता है कि हम एक दास के समान उसके सामने घुटने टेक लें और उसके हाथ को चूमे, लेकिन हम इतने बहादुर हैं कि हमने दूसरों के सामने सिर झुकाना नहीं सीखा है, बल्कि दूसरों का सिर अपने सामने झुकाना सीखा है। महाराज पुरु कहते हैं, लड़ाई में लोग जागते हैं, उठते हैं और जीवन के मैदान में आगे बढ़ते हैं। राजदूत कहता है, मगर जो कमजोर हैं वे लड़ाई में बर्बाद हो जाते हैं, उन्हें अपने आप को बचाने के लिए अगर सिर झुकाना पड़े तो उसे झुका देना चाहिए। पुरु, राजदूत, तुम अपनी हद से बाहर जा रहे हो, फिर भी हम तुम्हें क्षमा करते हैं। क्या हम तुमसे एक बात पूछे? अगर हम इन्हीं साथ तुम्हारे बादशाह की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाएं तो वह मित्रता के हाथ को आदर से पकड़ लेगा या घृणा से झटक देगा। राजदूत, मेरा बादशाह संसार को जीतने के लिए पैदा हुआ है, वह दोस्ती की भीख मांगने के लिए पैदा नहीं हुआ है। पुरु भी अपने देश का झंडा ऊंचा रखने के लिए पैदा हुआ है, उसे मिट्टी में मिलाने के लिए पैदा नहीं हुआ। अपने मंत्री की तरफ देखकर, मंत्री जी, यूनानी राजदूत के हाथ सिकंदर के लिए जवाहरातों से जड़ी हुई सोने की 2 रोटियां भेज दी जाएं। दरबारी हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। राजदूत चौंकता है। पुरु मुस्कुराकर और लोगों को आटे, मक्की, जौ आदि से बनी हुई रोटियों की भूख लगती है, जबकि तुम्हारे सिकंदर को सोने, हीरे और जवाहरात से बनी हुई रोटियों की भूख है। अगर ऐसा न होता तो वह दुनिया के सुख चैन का इस तरह नाश नहीं करता। राजदूत, महाराज,
आप मेरे सामने की बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन जब आप मेरे बादशाह के सामने होंगे तो आपके मुंह से अपमान के ये शब्द नहीं निकल सकेंगे। पुरु मुस्कुराकर, हम जो कुछ कह रहे हैं तुम्हारे बादशाह के मुंह पर कह रहे हैं। राजदूत, आप क्या फरमा रहे हैं? पुरु एक एक शब्द पर जोर देकर, हम यह कह रहे हैं कि हमारे राज दरबार में इस समय सिकंदर का राजदूत नहीं, बल्कि राजदूत के वेश में खुद सिकंदर खड़ा है। दरबारी चौंक कर, सिकंदर? सारे दरबारी हैरान होते हैं। राजदूत हैरानी से, सिकंदर? बच्चों, राजदूत और पुरु की बातें होती हैं। पुरु राजदूत से कहता है, जो हम भारतीय लोग हैं, लड़ाई में जागते हैं, उठते हैं और जीवन के मैदान में आगे बढ़ते हैं। लेकिन राजदूत कहता है, जो कमजोर हैं वे लड़ाई में बर्बाद हो जाते हैं, अतः उन्हें अपने आप को बचाने के लिए सिर झुकाना पड़े तो सिर भी झुका देना चाहिए। पुरु कहता है, यदि यही बात तुम्हारे राजा को हम कहते तो क्या तुम्हारे राजा हमारी मित्रता स्वीकार कर लेते? तो राजदूत कहता है अपने बादशाह के बारे में कि मेरा बादशाह संसार को जीतने के लिए पैदा हुआ है, वह दोस्ती की भीख मांगने के लिए पैदा नहीं हुआ। पुरु अपने मंत्रियों से कहते हैं कि सिकंदर के लिए जवाहरात से जड़ी हुई सोने की 2 रोटियां भेज दी जाएं, क्योंकि उसे इस दुनिया को जीतने की पड़ी है। अगर ऐसा नहीं होता तो वह सोने दुनिया के सुख चैन का इस तरह नाश नहीं करता। तो राजदूत कहता है, आप मेरे बादशाह की बेइज्जती कर रहे हैं। पुरु कहते हैं, हम जो कुछ कह रहे हैं तुम्हारे बादशाह के मुख पर कह रहे हैं, क्योंकि जो राजदूत है वह खुद सिकंदर है। वो राजदूत के वेश में खुद सिकंदर उनके सामने खड़ा है। सभी लोग इस बात पर बड़े हैरान होते हैं। पुरु मुस्कुराता है और अंगुली उठाकर दोबारा कहता है, पुरु, हम अपने सामने सिकंदर के दूत को नहीं, खुद सिकंदर को देख रहे हैं। क्या आप इनकार कर सकते हैं? राजदूत, नहीं, हम इनकार नहीं करते। मंत्री, महाराज की जय हो, मेरा अपराध क्षमा किया जाए। क्षमा माने माफ। पुरु मुस्कुराकर, आप क्या चाहते हैं? मंत्री, राजनीति कहती है हाथ आए दुश्मन को छोड़ना और अपनी हार खरीदना एक ही चीज के 2 नाम है। पुरु राजदूत के वेश में सिकंदर को पहचान जाते हैं और वे से कहते हैं, हमारे सामने राजदूत नहीं, खुद सिकंदर खड़ा है। तब उनका मंत्री उनसे कहता है, महाराज, मेरा अपराध क्षमा किया जाए। राजनीति कहती है कि हाथ आए दुश्मन को छोड़ना और अपनी हार खरीदना एक ही चीज के 2 नाम है। अर्थात आज हमारे सामने अपना दुश्मन खड़ा है, हमें इसे नहीं छोड़ना चाहिए। पुरु कहता है, भारत की राजनीति कहती है राजदूत बनकर जो आए उससे राजदूत जैसा व्यवहार ही होना चाहिए। सिकंदर राजदूत के वेश में है। राजन, अब हमारी भेंट युद्ध भूमि में होगी। आशा है उस समय आप राजदूत न होंगे और अकेले भी न होंगे। उस समय तुम्हारी और हमारी जुबानें नहीं लड़ेंगी, तलवारें लड़ेंगी। पुरु अपने मंत्री से कहता है कि हमारी राजनीति कहती है कि राजदूत बनकर जो भी आए उससे राजदूत जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। सिकंदर इस समय राजदूत के वेश में है, उसे हम अब बंदी नहीं बना सकते। वो सिकंदर से कहता है, महाराज, अब आपकी और हमारी भेंट युद्ध भूमि में ही होगी। उस समय आप राजदूत न होंगे और अकेले भी नहीं होंगे
उस समय तुम्हारी और हमारी जुबानें नहीं, केवल तलवार ही लड़ेंगी। पुरु उठता है, सारा दरबार खड़ा हो जाता है। पुरु सिंहासन से उतरकर मंत्री से, मंत्री जी, महाराज सिकंदर को राजसेना की रक्षा में नदी किनारे तक पहुंचा दीजिए। मंत्री से कहता है पुरु कि महाराज सिकंदर को नदी किनारे तक पहुंचा दो ताकि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा सके। सिकंदर से, यूनानाधीश नमस्कार। पुरु उसको सिकंदर को नमस्कार करता है। सिकंदर, महाराज पुरु, हमने आज तक किसी को सलाम नहीं किया, लेकिन आप बहादुर हैं, हम आपको सलाम करते हैं। सिकंदर पुरु को सलाम करता है और बाहर चला जाता है। सिकंदर महाराज पुरु से कहता है, मैंने कभी किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाया है, मैं अब तुम्हें सलाम करता हूँ। सिर झुकाकर वो उनको सलाम करता है क्योंकि आप सही मायनों में बहादुर हैं। और यह कहकर वह बाहर चला जाता है। शिक्षा, वीरता और साहस व्यक्तित्व को दृढ़ और पराक्रमी बनाती है। बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि हमें अपने पास आए हुए शत्रु से भी मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करें, ये सही नहीं है। हमें दुष्टता के साथ भी अच्छा व्यवहार करके उसकी दुष्टता को जीतने का प्रयास करना चाहिए। शब्द मैत्री। अंगरक्षक, राजा की सुरक्षा में लगी सैनिकों की टुकड़ी। सलाम, सलाम का अर्थ है नमस्ते। ख्याल, ख्याल का अर्थ है ध्यान। बेगुनाह, बेगुनाह का अर्थ है जो अपराधी न हो। आश्वासन, आश्वासन का अर्थ है भरोसा। मदद, मदद का अर्थ है सहायता। अदब, अदब का अर्थ है विनम्रता। अर्ज, अर्ज का अर्थ है निवेदन। नतीजा, नतीजा का अर्थ है परिणाम। श्रुतलेख, श्रुतलेख अंगरक्षक, उपस्थित। ख्याल, आश्वासन, बेगुनाह, हिंदुस्तान। बच्चों, ये शब्दार्थ और श्रुतलेख आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। धन्यवाद।